नमस्कार, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आई है। हालांकि ये वैकेंसीज आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी, लेकिन काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 1543 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। सैलरी यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों, 23,000 से लेकर 30,000 प्लस आपका सैलरी रहने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया मौका है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपना दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। और ये नोटिफिकेशन आज ही के डेट में रिलीज किया गया है। आप यहाँ पर डेट भी दे सकते हो, 27 अगस्त। यहाँ पर जो वैकेंसीज है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे पावर ग्रिड कॉमन FTE रिटर्न टेस्ट 2025 एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये वैकेंसीज आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि FTE बेसिस पर रिक्वायरमेंट है, लेकिन सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 1543 सीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये वैकेंसीज डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के थ्रू नहीं होगा, पहले आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हें कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाए DV के लिए। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका जो दोस्तों 5 साल का रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पहले आपका 24 मंथ का रहेगा, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके 5 साल तक रखेंगे। टोटल मान के चलिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब रहने वाली है। ठीक है, एक साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे। पहले आपका 24 मंथ का रहेगा, 2 साल का रहेगा, फिर आपका 1 साल और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे, फिर आपका 3 साल। इस तरह से मैक्सिमम आप जो है 5 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर जॉब एज रहने वाली है। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों आपका ऑल ओवर इंडिया के लिए है, और इनके जितने भी यूनिट से स्टेट वाइज वहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो जिस यूनिट में आप जॉब पाना चाहते हैं, उस यूनिट के द्वारा जो आप वहाँ पर एज जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसा आपका यहाँ पर रीजन और प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पर आपको देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रीजन और प्रोजेक्ट, यहाँ पर देखिए NR1 में यहाँ पर जो है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको टोटल है 487, जिसमें NR1 में आप 33 सीटें हैं, और आपका फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए 488 है, जिसमें NR1 में आपका 12 है। और यहाँ पर देखिए पोस्ट ID और पोस्ट नेम के अनुसार से रिक्वायरमेंट है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का 479 सीट है, जिसमें NR1 में 18 सीटें हैं, और फील्ड सुपरवाइजर सिविल के 490 सीटें, जिसमें NR1 में 14 सीटें हैं। ठीक है, और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 491 सीट है, जिसमें आपका अलग अलग प्रोजेक्ट आधार पर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर NR1 में टोटल 77 सीटें हैं। NR1 राज प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर 77 है। NR2 में आपका 175 सीटें हैं। NR3 में आपका 112 सीटें हैं। उड़ीसा में NR3 में आपका 112 है, और उड़ीसा में आपका 108 है। NER में 5 है। SR1 में 207 है। SR2 में 41 सीटें हैं। WR1 में 34 सीटें हैं, और WR2 में आपका 390 सीटें हैं, और RDSS प्रोजेक्ट में 297 सीटें हैं। इस तरह से दोस्तों अगर टोटल सीट की बात करें तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 532 है, फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए 158 है, और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 535। इस तरह से टोटल अगर सीट की रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर ओवरऑल 1543 सीट की रिक्वायरमेंट है, जिसके आपको जो है रीजन वाइज यहाँ पर देखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर रीजन का डिटेल्स दिया गया है। जैसे आप अगर नॉर्थर्न रीजन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपका NR1 है। ठीक है, नॉर्थर्न रीजन में आपका जो यूनिट आएगा, जैसे आपका दिल्ली, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो आप अगर नॉर्थ रीजन में भरना चाहते हैं तो आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में जॉब लोकेशन आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, नॉर्थर्न रीजन 1 राजस्थान में रहेगा, जिसमें आपका जॉब लोकेशन पूरा राजस्थान रहेगा। ठीक है, नॉर्थर्न रीजन 2 में अगर बात करें NR2, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, UT, जम्मू कश्मीर, UT, लद्दाख, UT एंड चंडीगढ़ आपका रहने वाली है। नॉर्थर्न रीजन 3 की अगर बात करें तो पार्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। नॉर्थन ईस्टर्न रीजन की अगर बात करें यानी कि NER का, तो इसमें आपका जॉब लोकेशन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा रहेगा, ठीक है। और उड़ीसा प्रोजेक्ट में आपका उड़ीसा ओनली रहेगा। और साउथर्न रीजन की बात करें SR1 में, तो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका से रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों साउथर्न रीजन 2 की बात करें SR2 में, जिसमें आपका केरला आ जाएगा, तमिलनाडु आएगा, पार्ट ऑफ कर्नाटका, यूटी ऑफ पांडुचेरी, ठीक है। तो ये सारे स्टेट में आपका अलग अलग लोकेशंस रहेगी। वेस्टर्न रीजन में बात करें यानी कि WR1 में, तो आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो वेस्टर्न रीजन 2 अगर बात करें WR2 की, तो इसमें गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी एंड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिवाम्पेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS प्रोजेक्ट में, इसमें आपका गुजरात, अंडमान एंड निकोबार टेंटिवली जुडिस्टिशन इज सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट और रीजन वाइज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके आधार पर जुडिशियन आपको दिया गया है किस स्टेट किस जगह पे आपका लोकेशन रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने सेक्टर में अप्लाई करेंगे। जैसे आप अगर यूपी बिहार यूपी झारखंड जो है यूपी राजस्थान वगैरह के रहने वाले हैं, तो आप अपने रीजन और प्रोजेक्ट वगैरह अच्छा से देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ सीटें जो है PWD के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। इसकी कुछ सीटें दोस्तों आपका PWBD सब कैटेगरीज के आइडेंटिफाई के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आप उन कैटेगरीज के सुटेबल कैंडिडेट्स हैं PWD में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे सीटों के, ठीक है। अब यहाँ पर एज की बात करें तो देखिए आपका 29 साल रखा गया है 17/9/2025 के अकॉर्डिंग। अपर एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम 29 साल रखा गया एज अ जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट RD 487 के लिए यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा है, जिसमें पोस्ट आपका फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, तो इसके लिए आपका फुल टाइम B और BTech होना चाहिए या BSc इलेक्ट्रिकल वगैरह से रहना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। और इसमें इक्विवेलेंस की बात करें, जिसमें आपका ब्रांचेज होता है जैसे इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट एक्सपीरियंस भी रखा गया दोस्तों। कम से कम 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे डिज़ाइन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। इनमें से किसी भी सेक्टर में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, PSU सेक्टर हो, लिस्टेड कंपनी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ID 488 के लिए जो पोस्ट है फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए, इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका BTech और BSc होना चाहिए सिविल वगैरह से, ठीक है। और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और पोस्ट ID 489 की अगर बात करें तो इसका पोस्ट आपका फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वगैरह या इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए फील्ड सुपरवाइजर की अगर बात करें 488 पोस्ट ID में, इसमें BTech, MTech, ME वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखे हैं उसके बाद आपके पास ये कोर्सेस से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट आपका जो है डिप्लोमा के लिए है। क्योंकि BTech के लिए अलग से सेपरेट वैकेंसीज है, तो डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसीज है ओनली डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने पोस्ट और क्वालिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। पोस्ट ID 488 में BTech वगैरह रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी पोस्ट ID 487 में भी BTech है। और यहाँ पर जो है पोस्ट ID 489 में जो है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और पोस्ट ID 490 की बात करें तो इसमें फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट है और डिप्लोमा आपका सिविल से मांगा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पोस्ट ID 491 की बात करें तो इसमें भी फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है। और इसके लिए भी आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सारा इक्विवेलेंट ब्रांचेस भी दिया गया है, तो इक्विवेलेंट ब्रांचेस वगैरह अच्छा से देख लीजिएगा कि आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपके कौन से ब्रांचेस है
इक्विवेलेंट बैलेंसेस आपका है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, आप अगर सिलेक्शन हो जाते हैं फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड इंजीनियर के लिए, इसमें आपका सैलरी देखिए 30,000 से लेकर 1,20,000 तक रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपका इंडस्ट्रियल डीए रहेगा, एचआरए रहेगा, पेकर्स रहेगा और 35% आपका बेसिक पे का रहेगा। सीटीसी आपका हर सालाना अगर आप बात करें तो 8,90,000 अप्रॉक्स आपका रहेगा। फील्ड सुपरवाइजर जो कि डिप्लोमा के लिए, इनका सैलरी आपका 23,000 से लेकर 1,05,000 तक रहेगा। हर साल आपका बेसिक का 3% सैलरी भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डीए, एचआरए, पेकर्स आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और भी सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। आपका अगर आरडीएसएस में हुआ तो इसमें भी आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 तक रहेगा, जिसका सीटीसी 8,90,000 ऐसे रहने वाली है। बाकी अदर अलाउंस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एचआरए वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। यह सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका 12 डे आपका कैजुअल लीव मिलेगा और 10 दिन आपका सिक लीव मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर अच्छा से देख लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगा, सैलरी वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलेगा। देखिए यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन वगैरह आपको दिया गया है। आप अगर SC/ST है तो 5 साल के एज में छूट मिल जाएगा। OBC है तो 3 साल, बाकी PWD एक्स सर्विसमैन है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा से देख लेंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका जो है रिटेन टेस्ट होगा, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। BTech डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी आपके ब्रांचेस है उससे रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज का आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा 25 क्वेश्चन। फिर आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपका आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, ब्लैक जो है वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें, कंपैरिजन, साइनोस, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। जनरल इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है आपको यहाँ पर दिया गया। उसके बाद आपका रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपका MCQ 4 ऑप्शन रहेंगे और यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स दिया है दोस्तों। आपका जनरल EWS कैंडिडेट है तो 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे और कैटेगरीज कैंडिडेट है तो 30%, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया दोस्तों। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बढ़िया से नोटिफिकेशन वगैरह जो है केयरफुली रीड कर लीजिए। क्या क्या मांगा है, वो सारी कैटेगरी को आप फुलफिल कर रहे हैं तो ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर वगैरह जो है दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु और मुंबई में आपका रहने वाली है। देखिए इसका एप्लीकेशन चार्ज भी है। फील्ड इंजीनियर के लिए 400 है और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद और वंदे मातरम।